हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए इन्हें करते हैं और समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस के पॉइंट, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक करें। चलिए, पहला टॉपिक है आपका, पहला पॉइंट, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। ये ऑप्शन है, ठीक है, 6.023 10 की पावर 22। यहाँ पॉइंट है बीच में, ठीक है ना, तो इस वाले में आपको ध्यान रखना है। चलिए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 या 6.23 10 की पावर 24 या 6023 10 की पावर 25। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी ऑप्शन है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है तो ए पारसेक या बी प्रकाश वर्ष या डी धारा, सी धारा या डी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है ए पारसेक। पारसेक जो है सबसे बड़ा दूरी मापने का क्या है, इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितने के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी क्या है, दूरी का ही मात्रा है, पर इन सब में पारसेक जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है कितने के बराबर, तो आपको बताना है। तो 946 इंटू 10 की पावर 9 मीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, या सी 9.46 इंटू 1080 मीटर या 9.046 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो इसका राइट जो आंसर है वह आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15। चलिए, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो आपको बताना है गैलन में मात्रा 1 लीटर की, ठीक है। ए 0.2642 या 01642 या सी 02442 या 0.2341। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए ऑप्शन है, 0.2642, ठीक है। चलिए, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -12, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18 या 10 की पावर 10 मीटर। तो एक फर्मी जो बराबर है आपके 10 की पावर 15 मीटर, यानी बी ऑप्शन। 6 नंबर का, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं ए रिचर्डे, बी बाटलर, सी जॉन नेपियर या डी बॉन्डसो। तो इसका जो राइट आंसर है सी जॉन नेपियर। लॉगरिथम के क्या है, जनक है, ध्यान रखना। चलिए, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ए एडिसन, बी न्यूटन, सी मैक्स प्लैंक या डी कूलम्ब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी है, मैक्स प्लैंक, ठीक है। चलिए, 8 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या मेगाफोन। तो इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9 नंबर, एक एंगस्ट्रॉन मात्रक बराबर होता है कितने के, 10 की पावर 10 मीटर के, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर या 10 की पावर 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 10 की पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। 10 नंबर, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है ए कक्षा की त्रिज्या पर, बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, सी पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर या डी सूर्य से उसकी चाल पर। तो इसका जो राइट आंसर है ए कक्षा की त्रिज्या पर क्या होता है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 11 नंबर, घड़ी की चाबी में संचित होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है संचित रहती है, ठीक है। चलिए बी, वो 12 नंबर, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, ये 125% बढ़ जाएगा या 125% घट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, 125% बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, किसके द्वारा उत्पन्न हो सकती है, ए सभी माध्यम में, बी ठोस में, सी द्रव में या डी गैस में। तो अनुदैर्घ्य जो तरंग है वह सभी माध्यम में क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, यानी ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो इसका आंसर है सभी, ऑल, ठीक है। 40 नंबर, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, पानी में, लोहा में, हवा में या पारे में। तो आपको पता है अनुप्रस्थ तरंग जो है वह किस में नहीं हो सकती, वह आपकी हवा में नहीं हो सकती, क्योंकि हवा में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, ए ऑप्शन प्रत्यास्थता गुणांक, बी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सी जड़त्व आघूर्ण या डी प्लांक का नियतांक। तो आपको पता है इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक, यानी प्रतिबल अपॉन विकृति। चलिए 16, पनडुब्बी आधारित है, ए न्यूटन के प्रथम नियम पर, बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, सी पास्कल के नियम पर या डी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो इसका राइट आंसर है बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए 17,
समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के से अधिक होता है। तो इसका राइट जो आंसर है आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना भाई, घनत्व इसका ज्यादा होता है समुद्र का नदी की अपेक्षा। ठीक है। 80 नंबर, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब तक उसकी आवृत्ति कितनी होती है? ए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम जब आपकी क्या होगी तरंग आवृत्ति होगी। ठीक है, तो अपश्रव्य तरंगें कहलाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ए आधा हो जाएगा, बी दुगना हो जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे हैं कैसी होती है ध्वनि तरंगे? ए अनुदैर्घ्य, बी अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग क्या कहलाती है? ध्वनि तरंगी कहलाती है। ठीक है। 21, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, दुगनी, तिगुनी, या चौथाई। तो इसका राइट आंसर है ए आधी होती है। ठीक है, चलिए 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, या वास्तविक उल्टा, या काल्पनिक सीधा, या काल्पनिक उल्टा। तो इसका राइट आंसर है सी काल्पनिक सीधा होता है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। 23, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का, या पराबैंगनी तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, तो प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। आपको इससे भी पता चलता है, पूछ सकता है, तो आपको बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट 24, फोटोग्राफिक कैमरे को अभिदर्शक लेंस होता है, उसका कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है देखने में? तो अवतल, उत्तल, अभिउत्तल, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन उत्तल। ठीक है, चलिए E बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था 25 नंबर का क्वेश्चन। ए रदरफोर्ड, आइंस्टाइन यानी आइंस्टीन ने, नील बोर ने, या एनरिको फर्मी ने। तो इसका तो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन आइंस्टीन ने जो है E बराबर mc स्क्वायर दिया था। ठीक है, चलिए 26, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किससे? ए यूरेनियम में, बी प्लूटोनियम में, या पोलोनियम में, सी या डी रेडियम में। तो थोरियम का जो नाभिक है किसमें बदल सकते हैं हम? तो इसका राइट आंसर है बी प्लूटोनियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, या उच्च नम्यता होनी चाहिए, या डी उच्च गलनांक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, जल्दी गल जाए तो फ्यूज उसी के बनाए जाते हैं। 26, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम है? एक्स किरणों की, बी एक्स किरण की, सी पराबैंगनी किरण की, या डी अवरक्त किरण की। देखिए इसमें 2 बार एक्स किरण दे दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 28 का आपका है वह डी। अवरक्त किरणें जो हैं विद्युत चुम्बकीय में सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है इसकी। ठीक है, चलिए 29, ऊर्जा का क्षय कम होता है ए दृश्य धारा द्वारा, बी प्रत्यावर्ती धारा में, या सी दोनों प्रकार की धाराओं में, या डी कोई नहीं इसमें से। तो ऊर्जा का जो है क्षय कम होता है वह आपका दृश्य धारा में होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट में। चलिए सी, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या चुम्बकीय प्रेरण, स्व प्रेरण, या अन्योन्य प्रेरण। तो इसका है बी ऑप्शन चुम्बकीय प्रेरण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ए श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, बी सी मिश्रित क्रम में, या डी कोई नहीं। तो देखिए घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त होने वाला लैंप, लैंप माने बल्ब, किस क्रम में होते हैं? यानी इनमें जो सप्लाई दी जाती है तो वह आपकी समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है इसका राइट। 32, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन से, संबंध से, विकिरण से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हीट जो एनर्जी है वह किस विधि से, इन तीनों में से कौन सी ऐसी विधि है जिससे जल्दी प्रवाहित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी विकिरण माध्यम से। ठीक है, चलिए 33, न्यूनतम संभवतः तापमान है -273 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? न्यूनतम तापमान है। ठीक है, चलिए 34, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती। ठीक है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? कितना होता? कम होता, या ज्यादा होता, अपरिवर्तित रहता, या आधी होती? तो इसका राइट आंसर है ए कम रहती। ठीक है, कम अवधि होती, वायुमंडल नहीं होता तो। चलिए नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए वर्णमंडल, बी कोरोना, या सी प्रभात मंडल, या डी इनमें से कोई भाग नहीं। तो 35 का जो बी ऑप्शन है कोरोना, कोरोना क्या है? भाग दिखाई देता है। ठीक है,
चलिए 36 लास्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ए ऑप्शन वायु से कांच में जाए, बी ऑप्शन वायु से जल में जाए, सी ऑप्शन कांच से वायु में जाए, या डी ऑप्शन जल से वायु में जाए। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कांच से जब वायु में जाएगा तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है प्रकाश का। ठीक है, तो देखिए ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आपको हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।